बड़ा यक्ष प्रश्न इस वक्त यही बना हुआ है कि आखिरकार कब है दिवाली। 31 अक्टूबर की दिवाली है, 1 नवंबर की दिवाली है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसमें तमाम ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, हमारे साथ पंचांग विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो इस बीच सबसे पहला सवाल मैं पंचांग को लेकर ही कर लेती हूँ। विनय झा जी का हम रुख करेंगे। विनय झा जी, क्योंकि मुझे बताया गया है कि 95 तरीके के पंचांग होते हैं, तो ऐसे में कौन से पंचांग को माना जाए, क्योंकि आम जनता, हमारे जैसे लोग और इस वक्त जो आज तक के दर्शक हैं, वो किस पंचांग को फॉलो करें? भारत में 95 नहीं, एक ही तरह का पंचांग होता आया है। स्थानीय मिश्रा जी ने मुझे ये जानकारी दी कि 95 तरीके के पंचांग होते हैं। अच्छा, मुझे कहने दीजिए। आप 95 अलग नगरों से बनाइएगा तो 95 गणनाएं मिलेंगी। गणित तो सबका एक ही था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से आधुनिक सॉफ्टवेयर वालों ने भौतिक विज्ञान वाला अलग एक किया प्रचालित। इसलिए 2 प्रकार के पंचांग भारत में 95 स्थानों से बनाए या 1000 स्थानों से बनाए। स्थान के अक्षांश रेखांश के अनुसार गणित में अंतर मिलेगा आपको, लेकिन वो मामूली अंतर है। असली अंतर है कि आप दृश्य पक्ष से बनाते हैं या सूर्य सिद्धांतीय सौर पक्ष जो परंपरा है भारत की उससे बनाते हैं। ये मूल 2 प्रकार हैं भारत में। इसमें सूर्य सिद्धांत में भी कहा गया है कि जैसे कि विनय पांडे ने भी कहा है कि कुछ कर्मों में दीर्घ कर्म संस्कार करने का आदेश है हमारे परंपरागत शास्त्र में, लेकिन तिथ्यादि में उनका प्रयोग नहीं होता है। अमावस्या दीपावली तिथ्यादि पर आश्रित है, इसलिए इसमें न तिथ्यादि कदाचन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का आदेश है आप ग्रहण में कीजिए दीर्घ कर्म संस्कार, सूर्योदय में आप कीजिए, ये आदेश है सूर्य सिद्धांत में। तो वो जो दीर्घ कर्म संस्कार का सूत्र है, ये राज मिश्रा जैसे लोग यदि बता दें तो मैंने पहले भी कहा कि जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, हमको बता दें। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, कौन धर्म को बदनाम कर रहा है और कौन धर्म को बेहतर कर रहा है, इसका निर्णय हम और आप ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये कहते हैं तो मैं क्या करता हूं, एक काम कीजिए, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठाइए, जहां पर पृष्ठ संख्या 89 की बात कर रहा हूं। आप मेरे से सम्मानीय हैं, बड़े हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, इसलिए मैं विनय के साथ आपको कह रहा हूं कि उसको उठाइए और समुद्र में ले जाकर के डाल दीजिए, जहां पर यह कहा गया कि अगर जो अमावस्या है, अगर सिर्फ बट सावित्री को छोड़ करके बल्कि चतुर्दशी विधा अमावस्या को नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसको उठाइए डाल दीजिए। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर धर्म सिंधु जैसे श्लोक इस बात को कह रहे हैं कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य न संदेहा, अगर सूर्य उदय में हो, आप मुझे बताइए मैं क्या करता हूं, धर्म सिंधु को उठाता हूं। आप आज से बोल दीजिए लाइव में, आज सबसे बड़े देश के चैनल पर बात कर रहे हैं, और बोल दीजिए कि साहब इसको तो मानिए ही नहीं, इसको फाड़ करके फेंक दीजिए। चलिए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं। दूसरा श्लोक कहता है पर दिने या दिन द्वये वह प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रयो प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा। ये भी धर्म सिंधु। अब कहिए इस श्लोक को फाड़ करके फेंक दूं, मैं पढ़ना बंद कर दूं? तो देखिए ये सब बातें करना कि ये व्यक्ति गलत कह रहा है, मैं सही हूं, हर आदमी कहता है कि मेरा बेटा ही ठीक है, दूसरे का गलत है। विनय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय पांडे जी, किस पंचांग को माना जाए? एक ही तरह का पंचांग होता है या अलग अलग तरीके के पंचांग होते हैं? नहीं, देखिए जैसे अभी झांझी कह रहे थे, निश्चित ही अलग अलग नामों से एक ही तरह के पंचांग की परंपरा रही है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जिसको आप 95, 100, 200 कहते हैं, ठीक है। गणित की दृष्टि से 2 भेद हैं, एक दृश्य पंचांग और एक सैद्धांतिक पंचांग, एक पारंपरिक पंचांग। लेकिन जो निर्णय की बात है, किसी भी दृश्य या पारंपरिक दोनों पंचांगों से 31 तारीख को लेके कोई संशय की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जैसा कि मिश्र जी कह रहे थे, बड़े सम्मानीय हैं, हम चाहते हैं, सब लोग पैनल बैठा हुआ है, आप निर्णय के लिए बैठे हुए हैं। ये जिस धर्म सिंधु की बात करते हैं और जहां शुरू किया है, ये 5 लाइन का पूरा वाक्य है, एक एक करके आप लाइन पढ़ते जाइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 31 तारीख के लिए बैलेट 4 श्लोक सुना दीजिए। बैलेट श्लोक की बात कर रहा हूं लाइव प्रोग्राम के अंदर। 31 तारीख के लिए यहाँ बैठे जितने बात भी तो सुन लीजिए। सुनिए, जिस धर्म सिंधु की बात कर रहे हैं, नेहा जी 2 मिनट दीजिए, मैं उस धर्म सिंधु का लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। हाँ, लाइन देखिए। अब यहाँ पर जो बात शुरू होती है, वहां पे लिखा है तत्र सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिका ठीक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह। बिल्कुल, यहाँ पर कहा कि सूर्योदय से लेकर के और 1 घटी बाद तक अगर दर्श अमावस्या हो रही हो प्रदोष काल में, तो संदेह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे क्या लिखते हैं कि प्रातः अभ्यंग देव पूजनादिकम कृत्वा अपराह्ने श्राद्धम कृत्वा प्रदोषे दीपदान उल्का मुख दर्शन लक्ष्मी पूजनादिकम कृत्वा भोजनम कार्यम। 4 कहता है कि प्रदोष काल में दीपदान, लक्ष्मी पूजन, उल्का मुख दर्शन, भोजनम कृत्वा। ये बताइए
एक तारीख को प्रदोष काल में ये चारों काम हो पाएगा क्या? दूसरा, आगे चलिए, उसमें लिखा कि तत्र तत्र परदिने एवं दिनद्वय प्रदोष व्याप्तौ परा। अगर दूसरे दिन प्रदोष व्याप्ति हो तो दूसरे दिन ले लीजिए, फिर दोनों दिन अगर प्रदोष व्याप्ति हो तो दूसरे दिन ले लीजिए, लेकिन वहीं आगे कहते हैं पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ पूर्वा, माने पहले ही दिन अगर प्रदोष व्याप्त हो रही है तो पूर्वा ग्रहण करिए। और वो जो है पहला वाक्य वो तब के लिए है कि पूर्व दिन जो है अगर प्रदोष काल में नहीं है, अगर प्रदोष काल आरंभ होने के बाद से अगर अमावस्या आरंभ हुई, दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर के और अगले दिन अगर घटी मात्र भी जा रही है तो हम अगले दिन करेंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। संदेह अगर है तो काट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात विनय जी, फिर अपने शब्द का आप स्वयं काट कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, आप अपने शब्द का स्वयं काट कर रहे हैं कि यदि दूसरे दिन है, आप ही ने कहा ना कि यदि दूसरे दिन प्रदोष काल में है तो ले लीजिए, तो क्या दूसरे दिन उन्होंने 4 चीजें गिनाई, उन्होंने कहा कि वो चारों चीजें एक तारीख को संभव नहीं है, ये उन्होंने कहा। ये बड़ा क्लियर बताएं। एक सेकंड पांडे जी, एक करके विनय पांडे जी, एक बार राज मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं। मैं एक श्लोक और दे रहा हूं। या तिथिम समुन प्राप्त उदयम यति भास्करा, यदि किसी तिथि के अंतर्गत सूर्य उदय हुआ हो, या तिथि सकला गेम स्नान दान व्रतादिशु, अगर कोई तिथि के अंतर्गत सूर्य उदय हुआ है तो उस तिथि में, और वो 3 घड़ी वो तिथि व्याप्त हो चुकी है, तो उस तिथि को पूरा दिन और पूरी रात्रि मान्य होना चाहिए। ये शास्त्रों विधान है।